राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है घुटन रिश्तों की। सुबह घड़ी के अलार्म की आवाज़ के साथ ही पूर्णिमा की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती थी। पति हिमांशु तथा बच्चों के लिए नाश्ता बनाने, बच्चों को स्कूल भेजने तक वह चक्की की तरह पिसती रहती। हिमांशु के ऑफिस जाने के बाद ही उसे सुस्ताने का समय मिल पाता। उस समय जरूर वह बालकनी में बैठकर चाय का आनंद लेती थी। फिर रोजमर्रा के कार्य निपटाते निपटाते वक्त कब गुजर जाता उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन फिर वही दिनचर्या, परंतु ये तो उसका कर्तव्य था जिसका वह निर्वाह कर रही थी। निर्वाह, हाँ, यही तो उसके जीवन में शेष था। सदैव बचपन से अपने कर्तव्यों का ही तो निर्वाह करती आई थी वह, परंतु इन कर्तव्यों के नीचे दबकर उसका अपना व्यक्तित्व कब और कहाँ खोता चला गया वह खुद ही नहीं जान पाई। जीवन की यह अविरल धारा यूं ही पूर्ववत चलती रहती यदि उसके मम्मी के आने की सूचना उसे नहीं मिलती। उस सूचना के मिलते ही उसकी सारी जिंदगी एक पल में जैसे ठहर सी गई थी। उसकी वही तिल तिल पिसती जिंदगी, उस पर मम्मी के आने की सूचना जैसे बोझ के ऊपर कोई और भी बोझ लाद दिया गया हो। हर रोज घर की साफ सफाई करते हुए उसे कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, परंतु आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पराये के स्वागत की तैयारी करनी है, लेकिन लेकिन वो कोई पराई तो थी नहीं, उसकी अपनी माँ थी। फिर ये घुटन क्यों? विचारों का सागर यूं ही उमड़ता रहता यदि कॉलबेल का स्वर उसकी तंद्रा भंग न करता। हाय पूर्णिमा, कैसी हो? और ये क्या हाल बना रखा है? अरे अपनी पत्नी का कुछ तो ध्यान रखा करो दामाद जी। अपने बराबर में खड़े दामाद से हंसी मजाक करते हुए वह बोली। मम्मी का चिर परिचित अंदाज उसे अच्छी तरह से पता था। कुछ ही मिनटों में सारे घर में उनके ठहाकों की आवाज़ें गूंज रही थीं। उनका नाम भी उनके व्यक्तित्व की भांति ही था, चंचल। चारों ओर अपनी चंचलता से आनंद बिखेरने वाली। माँ के व्यक्तित्व के सम्मुख उसे स्वयं का व्यक्तित्व बहुत ही छोटा और फीका सा प्रतीत होता था। और शायद यही वजह थी कि माँ के सामने बैठकर भी वह वहाँ नहीं थी। सबके होते हुए भी एक अजीब सा अकेलापन वह महसूस कर रही थी। जब से पूर्णिमा ने होश संभाला था, माँ के इसी रूप से परिचित थी वह। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, माँ के व्यक्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने के उनके व्यक्तित्व के कारण ही पापा के देहांत के बाद भी उन्होंने उनकी कमी पूर्णिमा को कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन माँ के यही गुण पूर्णिमा के मन में उपजी कुंठा का कारण थे। माँ के सामने वह स्वयं को अजनबी सा महसूस करती, क्योंकि माँ का व्यवहार इतना चंचल और खुशनुमा था कि माँ के व्यक्तित्व के आगे पूर्णिमा का व्यक्तित्व कोई मायने ही नहीं रखता था। और शायद यही कारण था कि माँ तो आज भी पूर्णिमा की उम्र की ही लगती थी, परंतु पूर्णिमा शायद उम्र से पहले ही बूढ़ी हो रही थी। हेलो, कहाँ खो गई पूर्णिमा? अचानक हिमांशु ने पूर्णिमा को अतीत से वर्तमान के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसे तो पता ही नहीं लगा कि कब सब अंदर आ गए। और माँ, वो तो सबके लिए गिफ्ट निकाल निकाल कर दिखा चुकी थी और अब तो वह घर से बाहर भी जा चुकी थी। लेकिन उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे इस तरह शांत और अपने आप में खोया हुआ देखकर हिमांशु बोला, तुम भी अजीब हो यार। तुम्हारी माँ आई हैं और तुम आज भी उसी तरह उदास गमगीन चेहरा लिए बैठी हो। ये देखो, मॉम ने कितनी बढ़िया साड़ी खरीदी है तुम्हारे लिए, मेरे लिए यह शर्ट और बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने। हिमांशु, माँ इस समय कहाँ है? हिमांशु की बात बीच में ही काटकर पूर्णिमा ने पूछा। हिमांशु एक पल के लिए चुप हो गया और फिर कपड़े अलमारी में रखते हुए बोला, वो हमारी पड़ोसन मिसेज अग्रवाल गेट पर मिल गई थी और उन्हें बुला रही थी, तो शायद उन्हीं के साथ होंगी। वो सब छोड़ो, देखो ये शाम की पार्टी की लिस्ट है। मैंने माँ के आने की खुशी में एक पार्टी रखी है, तो तुम्हें कुछ और मंगवाना हो तो बता देना। पूर्णिमा ने लिस्ट को देखा और देखती ही चली गई। इतनी लंबी लिस्ट, शायद पूरी बिल्डिंग को ही न्योता दे दिया गया था। एक पल को लगा कि वह हिमांशु से पूछे कि क्या कभी उसने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दी है, लेकिन पूछने से भी क्या फ़ायदा। हिमांशु के लिए वह केवल एक पत्नी ही थी, ऐसी पत्नी जो सिर्फ अपनी गृहस्थी और बच्चों में ही उलझी रहे। वह खुद क्या चाहती है
ये जानने की कभी कोशिश भी नहीं की हिमांशु ने। खैर, दिन भर तो माँ से उसका आमना सामना कम ही हुआ, लेकिन फिर वही घड़ी आ गई जिसका सामना करने से वह हमेशा कतराती थी। पार्टी शुरू हो गई थी और आज भी वह वही महसूस कर रही थी जो बचपन से करती आई थी कि माँ के सामने उसका व्यक्तित्व दबा दबा सा ही है। उनका पहनावा, उनके गहने, उनकी बातचीत का हर अंदाज, हर तरीके से वे उस पर भारी पड़ रही थी। जहाँ माँ एक और भीड़ से घिरी ठहाके लगा रही थीं, वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा अपनी कुछ एक सहेलियों के साथ अलग खड़ी थी। तभी पूर्णिमा की एक सहेली ने उससे मजाक करते हुए पूछा, एक बात पूछूं पूर्णिमा, ये तुम्हारी माँ ही है ना? पूर्णिमा ने मुंह बनाते हुए हाँ कहा तो उसकी सहेली बोली, भाई बुरा मत मानना, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। वैसे लगती तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हैं। क्या ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारी माँ का। भाई मैंने तो सोच लिया है, कल मैं पूरे दिन तुम्हारी माँ के साथ ही शॉपिंग करूँगी। और तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं पूर्णिमा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, अभी तो तुम्हारी माँ के साथ देखा था उन्हें गप्पे लड़ाते हुए। भाई कमाल है, पत्नी यहाँ अकेली खड़ी है और वह वहाँ अपनी सास के साथ। व्यंग भरे स्वर पूर्णिमा को आहत कर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक शायद ही उसने अपनी तारीफ सुनी होगी, लेकिन आज उसे अपना पूरा अस्तित्व हिलता सा नजर आ रहा था। उस पार्टी के बाद घर का सन्नाटा और बढ़ गया। माँ और बच्चे एक साथ अपने कमरे में थे और हिमांशु, पूर्णिमा अपने कमरे में। मैं कौन हूँ हिमांशु? एकाएक पूर्णिमा के इस प्रश्न ने हिमांशु को चौंका दिया था। ये क्या पूछ रही हो तुम पूर्णिमा हो? वह तो मैं जानती हूँ हिमांशु, लेकिन पूर्णिमा कौन है? क्या पहचान है इस दुनिया में उसकी? आज पहली बार पूर्णिमा के स्वर में कड़वाहट का एहसास हुआ था हिमांशु को। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ में आज कड़वाहट सी महसूस हो रही है मुझे। तुम परेशान हो? हाँ, परेशान हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद अपनी पहचान मिटती नजर आ रही है। आज फट ही पड़ा दिल में बसा वह ज्वालामुखी जो इतने सालों से सुलग रहा था। तुम होश में तो हो पूर्णिमा? और जरा धीरे बोलो, कहीं मम्मी न सुन ले। तुम्हें मेरी माँ की तो बहुत फिक्र है हिमांशु, लेकिन मेरी नहीं। शादी के इतने सालों बाद भी तुम्हें अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है। क्यों हिमांशु, क्यों? क्योंकि पूर्णिमा चंचल नहीं है इसलिए। क्या कमी है मुझ में? बस यही ना कि मैं मम्मी की तरह हर समय ठहाके नहीं लगाती, उनकी तरह उन्मुक्त जीवन नहीं जीती। घर की सारी जिम्मेदारियों में मैं खुद को खो चुकी हूँ, लेकिन तुमने तो कभी मुझे एहसास ही नहीं कराया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत भी रखती हूँ। अगर कराया होता तो आज मैं भी खुलकर हंस रही होती। ये क्या बकवास है पूर्णिमा, होश में आओ। मैं होश में ही हूँ हिमांशु, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं पूर्णिमा हूँ, पूर्णिमा, चंचल नहीं। पूर्णिमा का भी अपना एक अस्तित्व है, अपनी पहचान है, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी इच्छाएं हैं जो तुम कभी नहीं जान पाए। तुम्हें माँ के बारे में तो सब पता है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, लेकिन मेरे बारे में तुम्हें एक बात भी पता है क्या? एक एक शब्द जहर से भरा हुआ था पूर्णिमा का, और कहीं न कहीं उन सभी शब्दों का निशाना चंचल ही थी, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी उनकी सब बातें सुन चुकी थी। एक एक बात उन पर हथौड़े की तरह बरस रही थी और उनकी आंखें अविश्वास से फैली जा रही थीं कि ये उन्हीं की बेटी है, उनका अपना खून। बड़ी हिम्मत के साथ चंचल ने अंदर पैर रखा। ये सब क्या हो रहा है पूर्णिमा? बाहर तक आवाज़ें जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, उठ जाएंगे, तुम शांत हो जाओ। नहीं मम्मी, आज नहीं। बचपन से आप मुझे शांत ही तो करती आई हैं, लेकिन आज मुझे जानना है कि क्या पहचान है मेरी, क्या जगह है हिमांशु के जीवन में मेरी। किस तरह साबित करूं इस दुनिया में अपनी पहचान को। इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट, ये क्या हो गया है तुम्हें पूर्णिमा? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। इसकी वजह भी आप ही हैं मम्मी। बचपन से लेकर आज तक हर जगह आपने अपनी बेटी की भावना को आहत किया है। जो इंसान अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं निकाल पाता था, वह आपके लिए बड़ी बड़ी पार्टियां देने लगा। जो बच्चे अपनी माँ से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे, आपके आते ही अपनी माँ को याद तक नहीं करते। आपने सब कुछ तो छीन लिया है मेरा, पर अब और नहीं हिमांशु। मुझे अपनी जगह चाहिए, अपना हक, अपना अस्तित्व। अब और कोई चंचल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। न तो हिमांशु कुछ बोल पाए और ना ही चंचल। दोनों बस एक दूसरे को ताकते रहे। अगली सुबह सब कुछ शांत था।
टैक्सी आ चुकी थी। चंचल का सामान उसमें रखा जा रहा था। पूर्णिमा अभी तक अपने कमरे में बंद थी। हिमांशु भी उसे बुला बुलाकर हार चुका था और चंचल सारी परिस्थिति समझ चुकी थी। वो बोली, वो नहीं आएगी हिमांशु, शायद गलती मेरी ही है। अपनी लाइफस्टाइल में मैं इतना खो गई थी कि ये भी नहीं जान पाई कि मेरी बेटी का अस्तित्व कब और कहाँ मेरी वजह से दबता जा रहा है। दुनिया के लिए मैं एक आदर्श बन गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आदर्श मां नहीं बन सकी। शायद मैंने कभी महसूस भी नहीं किया होगा कि मेरी बेटी को भी अपनी पहचान बनानी है, मेरी आवाज़ के बगैर। वह सिर्फ मेरी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि पूर्णिमा के रूप में भी पहचानी जानी चाहिए। और ये काम अब तुम्हें करना है। मैं तो शायद ही वापस आऊँ, लेकिन तुम मुझे उसकी खबर देते रहना। अब मैं चलती हूँ। चंचल कुछ पल के लिए रुकी और फिर चल दी। पूर्णिमा खिड़की से उन्हें जाते हुए देख तो रही थी, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। माँ के जाने के बाद हिमांशु ने भी पूर्णिमा से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि अब उसका पूरा ध्यान रखेगा। अब वह उसकी पहचान को खोने नहीं देगा। अगला दिन पूर्णिमा के लिए नई उमंग से भरा था। अब कुछ भी बोर नहीं करता था, घर हो या बाहर। पूर्णिमा को दुनिया में अपनी पहचान महसूस होने लगी थी। आखिर दिल में बसा इतने सालों का सारा गुबार बाहर जो निकल गया था। अब वह उस घुटन के एहसास से मुक्त थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।